अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। वेलकम अगेन इन अ ब्रांड न्यू व्लॉग आफ्टर वन छुट्टी। तो सुनाए कैसे मिजाज है मेरी यूट्यूब फैमिली की। आई होप सब लोग ठीक होंगे, इंशाल्लाह मज़े में होंगे। और हाँ जी, अब हमारी फैमिली 1K की हो गई है, जिसके लिए मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और साथ ही ढेर सारा वेलकम नए लोगों को, जो लोग इस फैमिली का नया नया हिस्सा बने हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि हम आगे भी हंसी खुशी और मिलजुल कर साथ रहेंगे। यहाँ पर हमारा घर को चमकाने का सिलसिला जारी और सारी है, और वो भी पूरे ज़ोरों से। और यहाँ पर ईमान लगी हुई थी अपने बेड से, और इतने हल्के हाथों से लगी हुई थी। मैंने कहा ईमान, इस तरह से तो आपका बेड क्लीन नहीं होने वाला, भाई थोड़ी जान लगाओ, क्योंकि ये वाइट और लाइट पिंक कलर का बेड है ना, तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है क्लीनिंग के लिए। तो घर की हो रही है डीप क्लीनिंग, लेकिन साथ साथ मैंने सोचा कि गोश्त और शलजम बना लेती हूँ, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ, क्योंकि सुबह मेरी फ्रेंड आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि वही रात में ही तैयार करके रख लेती हूँ, क्योंकि आजकल मेरे बड़े काम शाम चल रहे हैं। आपको पता है मैं आजकल बड़ी मसरूफ़ बंदी हो चुकी हूँ। शलजम छीलते हुए ना मैं ये सोच रही थी कि मैंने इतनी छुट्टियां तो नहीं मारी जितना ज़्यादा अभी मुझे काम करना पड़ रहा है। मतलब काम इतना ज़्यादा हो गया था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और वाइट घरों को तो साफ़ रखने का काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, मैं शोरबे वाले गोश्त को ऐसे बनाती हूँ कि मैं गोश्त में सब कुछ डाल के, मतलब प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक वगैरह डाल के, और ज़्यादा सारा पानी डाल देती हूँ। उसको अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ, और जब ये गोश्त वगैरह और हर चीज़ गल जाती है तो उसका जो सूप है वो अलहदा कर लेती हूँ, और गोश्त को और शलजम वगैरह को डाल के मैंने भून लिया। उसके बाद वही वाला जो सूप है वही इसमें डालती हूँ। उससे मुझे लगता है कि शोरबे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप लोगों में से जिन लोगों ने भी इस तरह से गोश्त बनाना अभी तक ट्राई नहीं किया, तो आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट में ना आपको बहुत क्लियर डिफरेंस फील होगा। अच्छा जी, ईमान के बेड पे ना हर किस्म की क्रिएचर देखने को मिलती है, क्योंकि ईमान को बहुत ज़्यादा शौक है कि इसका बेड फुल भरा हुआ हो इन सारी चीज़ों से। ये सिंपल सा बेड तैयार हुआ है मेरे बेटे का, जो कि बिल्कुल ही सिंपल है। उसको ना ही ज़्यादा पिलोस वगैरह पसंद है और ना ही कोई चीज़ बेड के ऊपर। लेकिन ईमान बिल्कुल उसके अपोजिट है। उसका बस चले तो वो, मतलब हर चीज़ वहाँ पे पाँव रखने की जगह भी ना हो उसके बेड पे, वो इतना सब कुछ रख ले। अभी तो वो मेरे डर से रखती नहीं है, क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से मना करती हूँ कि बस ठीक है, हिसाब की चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही ईमान की वार्डरोब, जो कि मतलब हर 2 दिन बाद ही उसको ज़रूरत पड़ जाती है ठीक करने की चीज़ें। लेकिन फिर भी अभी मैंने कहा कि चलो इसकी साथ लगे हाथों ये भी कर दें। तो हमने अभी हर चीज़ बाहर निकाली हुई थी, और मैं और ईमान यहाँ पर अभी इसे फ़ोल्ड करके और सेट करके रखेंगे। साथ ही कूड़ा इतना ज़्यादा हो गया है कि कुछ नई बेडशीट्स वगैरह कुछ भी नया करो तो फिर उसके कवर्स वगैरह हो जाते हैं। तो ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग है, और यहाँ पर मैंने फ्लॉप कोशिश की है ट्रांजिशन वीडियो की। चलें कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सारे काम आ जाएंगे। एक्चुअली मैं अभी सोशल मीडिया और इन सारी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देती। मैं जो अपना काम बस थोड़ा बहुत करना होता है वही करती हूँ। अच्छा, आज पता है हमारे घर कौन आ रहा है? हमारे घर आ रही है भाई कबाब मास्टर, और वो शामी कबाब बहुत मज़े के बनाती हैं, बहुत अच्छे बनाती हैं, जो कि मैं बहुत ही बुरे बनाती हूँ। सो लेट्स प्रेजेंट आयशाज़ अम्मी। आयशा को तो आप सब लोग ही जानते हैं, और आयशा की अम्मी का भी काफ़ी दफ़ा जिक्र हो चुका है, जो कि मेरी बहन बनी हुई है, बड़ी बहन, क्योंकि वो खुद ही कहती हैं कि मैं आपकी बड़ी बहन हूँ और आप मेरी छोटी बहन है। तो मैंने कहा ये तो भाई क्या फिर बात होगी, मतलब छोटी बहन बनने में तो सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसमें कौन इनकार करेगा। अच्छा, उनके शामी कबाब में एक जो की टिप है वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। सब बाकी चीज़ें तो वैसे ही हैं जैसे आमतौर पर शामी कबाब बनाए जाते हैं, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल डिफरेंट थी, वो आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग भी उसको ट्राई कीजिएगा तो यकीनन आप लोगों के शामी कबाब बेस्ट बनेंगे। हमारे पास तकरीबन ये जो शामी कबाब का बैटर था ये 2 से 2.5 किलो के दरमियान था। तो जब ये बैटर सारा ठंडा हो गया था ना, तो इसमें से थोड़ा सा कीमा लेके उन्होंने ब्लेंडर में डाला, और साथ एक गड्डी धनिए की और एक पुदीने की, साथ थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च, उनको उसके साथ ग्राइंड कर लिया। फिर वो जो धनिया और पुदीने वाला बैटर था ना थोड़ा सा, उसको हमने दोबारा से शामी कबाब में शामिल कर लिया, और उससे जो फ़र्क आया ना, अनबिलीवेबल, बहुत ही प्यारी खुशबू आ जाती है और बहुत मज़े के कबाब बनते हैं। खैर उसके बाद मैं गई थी मार्केट फ्रेश फ्लावर्स वगैरह लेने, क्योंकि भाई आखिर को हमारी फैमिली कम बैक हो रही है, और फ्रेश फूलों से तो घर में वाइब्स बिल्कुल और आती हैं। और यहाँ पर मैंने इवनिंग में ही खाने की ना तैयारी करना शुरू कर दी थी। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ बीफ बोटी, साथ बनानी थी बिरयानी का कोरमा वगैरह। मैंने सोचा कि रात को ही रेडी कर दूँगी, क्योंकि फैमिली आ रही है कल दिन में, और उससे पहले पहले खाना भी रेडी होना चाहिए और ख़ुद भी।
यहाँ पर देसी घी मैंने डाला और उसके अंदर लहसुन अदरक को थोड़ा सा ब्राउन करके उसके अंदर बोटी ऐड की ताकि उसका जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद स्पाइसेस वगैरह ऐड कर लिए। अच्छा, जो मैं बना रही हूँ ना, ये मेरे अपने ही कोई तरीके हैं, मुझे पता कोई नहीं है मैं कैसे बना रही हूँ, मतलब बस ऐसा है कि अपने तुक्के मार रही हूँ। बताने पे इसलिए मजबूर हो गई हूँ कि एंड रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप लोग भी अगर ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। गोश्त को थोड़ा फ्राई करने के बाद उसको कवर करके रख दिया था ताकि वो अपने ही पानी से गल जाए। अच्छा, साथ साथ मैं ना गुलाब जामुन भी बना रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे को गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा कि वो भी साथ बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 कप नीडो के साथ बनाया है और इसकी रेसिपी मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों से पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लिहाजा आज नहीं कर रही। लेकिन अगर किसी को भी चाहिए हुआ तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। कोई देखना चाहे गुलाब जामुन की रेसिपी तो देख ले, बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है विदाउट एग। अच्छा, फैमिली मेरी गई कुछ दिनों के लिए ही थी, मतलब तकरीबन उनकी महीने की या 5 वीक्स की छुट्टी थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सालों बाद आ रहे हैं, इसलिए मेरा दिल कर रहा है कि सबकी पसंद की चीज़ें बना दूँ सब, ताकि वापस आए तो खुश हों। और मेरी आदत है कि मैं कुकिंग वगैरह का ज़्यादातर काम एक दिन पहले करके रखती हूँ क्योंकि फिर लास्ट डे ना मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लास्ट डे होता है ना, वो आपके और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम निकल आते हैं, जैसे छोटी मोटी क्लीनिंग हो गई, आपने ख़ुद को तैयार करना होता है। उसके अलावा ये सबसे बड़ी बात है कि घर में से ना खाने की स्मेल नहीं आनी चाहिए। मतलब अगर हमारे जो पाकिस्तानी खाने होते हैं, हम लास्ट डे ही कुकिंग करें तो स्पाइसेस की स्मेल हमारे घरों में रह जाती है, जो कि बहुत ही बुरी लगती है। अच्छा, प्लान के मुताबिक मुझे 3 चीज़ें अभी रात में प्रिपेयर करनी है, गुलाब जामुन, बीफ बोटी और बिरयानी कौरमा। तो अब देखिए हम इसमें कितने सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि इरादा तो मेरा यही है कि सुबह सिर्फ मुझे फ्रेश मुतंजन बनाना हो और बिरयानी को दम लगाना हो। इस तरह से जो सिचुएशन है ना वो अंडर कंट्रोल रहेगी, क्योंकि फैमिली ने तकरीबन 2 और 3 बजे के दरमियान में आना है, तो तब तक मुझे इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि हम भी अच्छे से तैयार हो जाएंगे। दोबारा अब हम टप्पा खाते हैं अपनी बीफ बोटी पर। जब बीफ गल गया था ना, अपने ही पानी में गला, मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया था। फिर उसके अंदर मैंने हाफ टमाटर जो काट के वो रख दिए थे। अब जब टमाटर गल जाएंगे तो उनका छिलका रिमूव कर लेंगे। अच्छा, जो बिरयानी कौरमा है ना, इसको मैरिनेट कर लिया था मैंने गुलाब जामुन से पहले ही, ताकि जब गुलाब जामुन तैयार हो ना तो उसके बाद फटाफट से ही मैं कौरमा बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दूँ। मैं बिरयानी के लिए चिकन को मैरिनेट करके रखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है इससे टेस्ट डबल अच्छा आता है। अगर जल्दी होती है कभी तो वैसे भी ऐड कर देती हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट अगर मैं स्पेशल बना रही होती हूँ तो मैं मैरिनेटेड ही बनाती हूँ। लो जी, आ गई फुल एंड फाइनल मॉर्निंग, जिसके लिए इतने दिनों से तैयारियां चल रही थी और अभी भी मुसलसल तैयारियां ही हो रही हैं। खैर, ये तो वैसे ही खुशी की बात है और उन लोगों को थोड़ा सा स्पेशल फील करवाने के लिए, अदरवाइज़ तो नॉर्मल फैमिली होती है और कोई इतनी स्पेशल बात नहीं होती। तो खैर, यहाँ पर मुतंजन बन रहा है और साथ ही मैंने बिरयानी के लिए चावल भी बॉयल कर लिए। ये हो गए हमारा कौरमा, जो कि रात को ही मैंने प्रिपेयर किया था। अच्छा, प्याज़ों के बाद की मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं थी। और साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा खाना वगैरह ना डाल के रखती जा रही हूँ, फिर इसको फ्रेश गर्म कर लूँगी। तो ये थी बीफ बोटी और ये अब मैं सोच रही हूँ कि इस प्लांट को यहाँ से हटा दूँ। और बाहर देखें कि कितना गीला मौसम है ना, मतलब बारिश ही बारिश। और टेबल पे साथ ही मैंने फ़्रेश फूल भी रख दिए थे, क्योंकि फ़्रेश फूलों की तो फिर आपको पता है बात ही और है। और एक सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ मज़े की, कि अगर खाने में थोड़ा बहुत फ़र्क लग भी जाएगा ना, तो फूलों की वजह से वो कवर हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो थोड़ा बहुत कमी बेशी जो है वो इग्नोर हो जाती है। थोड़ी बहुत टेक्निक्स भी करनी पड़ती हैं, आप भी थोड़ी सी कर लिया करें। यहाँ पर बिरयानी को दम लगाने लगी हूँ, तो बिरयानी को दम लगाने के बाद अब हम हो जाएंगे खुद तैयार। अब खुद तैयारी में प्रॉब्लम ये है कि 2 ड्रेसेस हैं। पहले जो मेरा प्लान था वो ये इस पिस्ता कलर का था कि ये वाला ड्रेस मैं वेयर करूँगी, लेकिन जो आज मौसम है ना वो ऐसा रहा नहीं है, इसलिए प्लान में कोई थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है और गड़बड़ हो गई है, शक में पड़ गई हूँ मैं। फिर मैंने सोचा कि अब बस ब्लैक ड्रेस ही पहन लेती हूँ, क्योंकि मौसम बिल्कुल ही अंधेरा हुआ पड़ा और जैसे सख्त सर्दी वाला मौसम होता है ना, ऐसा है। और ये ड्रेस भी मुझे बड़ी पसंद है, ऐसे सिंपल सा भी है और ज़ाहिर है मुझे काम शाम भी घर में करने पड़ेंगे तो टेंशन नहीं होगी। पिस्ता कलर का जो ड्रेस है ना वो थोड़ा सा फैंसी है और शायद काम करने में वो उस तरह से कंफर्टेबल ना हो, बट मेरा दिल इसी पे ही था, क्योंकि ये मैंने ईद पे पहनना था, फिर मैंने ईद पे भी नहीं पहना, तो बस ये ड्रेस ना ऐसे ही मतलब रहता जा रहा है। लेट्स सी कब लिखा है ये नसीब में, कब इसका वक्त मुकर्रर है। तो लो जी, हम हो गए तैयार ब्लैक ड्रेस के साथ और इसके नीचे मैंने ये वाली चप्पल पहन ली थी, ये भी वाइट और ब्लैक में है।
अच्छा, इस बार ना मेरे वार्डरोब में तकरीबन 90% जो ड्रेसेस हैं वो खादी के आ गए हैं, और ये ऐसे होता है। मैं किसी एक ब्रांड पे लास्ट टाइम जब मैंने शॉपिंग की तो ज़्यादातर जनरेशन से आ गए थे, और इस बार ज़्यादातर खादी से आ गए हैं। तो बस ऐसे ही होता है, जहाँ पे जाओ वहाँ पे पसंद आ गए तो वहाँ से ले लिया। और लो जी, फाइनली वो बिल्कुल आने वाले हैं, और सामान ज़्यादा होने की वजह से उन लोगों ने बड़ी गाड़ी की। फाइनली आ चुकी हैं भाई मिलन की घड़ियाँ, और यहाँ पर मैं अपने बेटे को मिल रही हूँ। वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, और मैं सच में उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। अच्छा, आप लोगों के क्वेश्चंस मेरे बेटे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उन कुछ लोगों को तो जवाब मिल गया है कि मेरा बेटा इधर ही है और हमारे साथ ही रहता है, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर इंशाल्लाह Q&A वीडियो में आएंगे, और जो कमिंग वीडियो होगी वो उसी से रिलेटेड होगी। सामान आते साथ हमारी दौड़ें लग गई हैं, और वो किस लिए? क्योंकि आम को रखना है भाई फ्रिज में, क्योंकि आम ना सफ़र में और सामान में वो दब जाते हैं, तो वो ब्लैक ब्लैक से होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसको सबसे पहले हम लोगों ने ना फ्रिज में रखना है, ताकि ये ज़ाया नहीं हो। बड़ी मुश्किल से आए, और ईमान ने तो बड़ी फरमाइशें की। यहाँ पर साथ साथ मैंने खाना भी टेबल पे लगा दिया था। शामी कबाब वगैरह मैंने फ्राई नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरी फैमिली है, वो इतना ज़्यादा खाना तो खाएगी भी नहीं। कुछ हम शाम को गर्म कर लेंगे। अब आगे से आपको पता ही है कि खाने के बाद क्या करना है। सामान ने तहस नहस कर दिया घर को। अब मैं उसको सारा टाइम दूंगी, सेटल करूँगी। आपसे चाहूँगी यहीं पर इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट Q&A वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।